शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर लें, उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला बोल न्यूज़ के लिए। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है, आप क्या देख रहे हैं, इसके दूररस नताइज क्या होंगे? जी देखें, एक अच्छी डेवलपमेंट है और ख़ासकर बिज़नेसेस के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बड़ी एक डिमांड थी कि जी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस या एनर्जी प्राइसेस जो है उसमें कमी होनी चाहिए ताकि बिज़नेसेस जो है कम्पिटिटिव हों। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और इस पे काफ़ी अरसे से काम हो रहा था और इसमें 2 एंगल्स हैं। एक तो ये कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का एंगल है कि कैसे एनर्जी सेक्टर को टर्न अराउंड किया जाए, बेहतर किया जाए ताकि सस्टेनेबल बेसिस पे सस्ती बिजली और रिलायबल बिजली जो है वो मिल सके या रिलायबल जो है एनर्जी मिल सके बिजनेसेस को भी, इंडस्ट्रीज को भी, इन्वेस्टर्स को और खासकर जो है हाउस होल्ड्स को, ताकि महंगाई में कमी हो और एक हाउस होल्ड अफोर्ड कर सके एक सस्ती बिजली। तो ये आज जो है शुरुआत इसकी हो गई है और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा इसको अनाउंस किया है सबके लिए, घरेलू सार्फिन से लेकर बिजनेसेस के लिए, सबके लिए। और ये पहली एक डेवलपमेंट है। इसके बाद आगे एक्सपेक्टेड है कि मजीद जो है कमी होगी आने वाले दिनों में। और अच्छी बात यह है कि आज ही इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है मजीद 2-2.5% से गिरी हैं, जो कि मजीद हेल्प देंगी आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में कमी का बायस बन सकती हैं। इसके साथ साथ जो है ये और ये डेवलपमेंट टाइमली इसलिए भी है कि जो टैरिफ आपने देखा होगा, यूएस ने टैरिफ जो है इम्पोज किए हैं ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज पे जिनके साथ वो ट्रेड करता है, और उसमें पाकिस्तान भी एक कंट्री है जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अच्छी खासी को 17-18% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का हिस्सा जो है वो यूएस को जाता है। और यूएस ने पाकिस्तान पे भी तकरीबन 29% तक का टैरिफ जो इम्पोज किया है। और ऑल्दो ये कम है टैरिफ बनिस्बत बांग्लादेश के, चाइना के, तो हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि चाइना और बांग्लादेश अगर जो है एक्सपोर्ट्स उनकी महंगी होती हैं तो हमारे लिए जो है हम प्राइस कंपेटिटिव हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर बिजली की कीमतें कम हो गई हैं और साथ साथ जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि शरह सूद में कमी हो गई है और आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी की तवक्को है, तो ये बड़ा ये टाइमली हो गया है कि बिजनेसेस यहाँ से एक्सपैंड करें, इन्वेस्ट करें। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो रही है और हम जो है यूएस में एक्सपोर्ट्स मजीद कैपिटलाइज कर सकें और शेयर हासिल कर सकें दुनिया का। तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। ठीक है, खुर्रम साहब, आप जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से टैरिफ नाफिज किया गया है, तो क्या पाकिस्तान के पास मजीद अपॉर्चुनिटी है कि क्या और मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करें? जी बिल्कुल, और करना भी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ ये एक बड़ा इशू रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा मार्केट्स को एक्सप्लोर नहीं किया। ज़्यादातर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, बड़ा जो शेयर है वो यूरोपियन यूनियन और यूएस को है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि बड़ी मार्केट्स यही हैं, वेल पेइंग मार्केट्स हैं। बट इसमें हमें साथ में बिल्कुल हमारे एक्सपोर्टर्स को ये एक्सप्लोर करना चाहिए, साथ साथ के जो साउथ अफ्रीकन मार्केट्स हैं वो भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। उसके अलावा और बहुत सारी दुनिया की मार्केट्स हैं, मिडल ईस्टर्न मार्केट्स हैं, उसके अलावा आपके पास जो है वो फार ईस्टर्न मार्केट्स हैं, सेंट्रल एशियन मार्केट्स हैं, जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए, जो कि ग्रोइंग मार्केट्स हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी एक सजेशन है कि साथ साथ यूएस के साथ साथ क्योंकि टैरिफ के इश्यूज होते हैं तो फिर आपका जो है वो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आ जाता है। तो मेरे ख्याल में मार्केट की डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन, क्वालिटी, कंपेटिटिवनेस, एफिशिएंसी, ये सारे चीज़ों पे होना चाहिए। आर एंड डी पे बहुत काम हो सकता है पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल अच्छी सजेशन है कि ये होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स मजीद जो है वो बेहतर हो सकती है। खुर्रम साहब, एक आईएमएफ के हवाले से बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 रुपये कुछ पैसे कभी कहा गया था, एंड देन वी ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन इसका साइड क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या आईएमएफ इससे अलाइंड है या नहीं, जो हम 7 रुपये 41 पैसे या 7 रुपये 59 पैसे की कमी की तरफ जा रहे हैं घरेलू या सनती सार्फिन के लिए। जी देखें, आईएमएफ जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि आईएमएफ सब्सिडी पे जो है वो हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि जी सब्सिडी आप दे देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो वाली सब्सिडी जो कि ज़ाया हो जाती है। और वो बहुत सही चीज़ है कि हमें सब्सिडीज नहीं देनी, हमें एक्चुअल जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, एक्चुअल एफिशिएंसी लेकर आनी है सिस्टम में और चोरियां कम करनी है। और इसके अलावा जो ज़ाया होती है बिजली और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा एक चेन है वो इनएफिशिएंट है, उसको बेहतर करना है। तो उसके थ्रू और ये और दूसरे जो है वो मेजर्स के थ्रू, पॉलिसी मेजर्स के थ्रू अगर बेहतरी आती है तो उस पर तो कोई किसी को एतराज नहीं है और ना हुआ है अभी तक, क्योंकि इंटरनली एफिशिएंसी के थ्रू अगर कोई डेवलपमेंट होती है उससे जो है रिलीफ दिया जाता है तो वो तो अच्छी डेवलपमेंट है। सब्सिडी से रिलेटेड जो होता है वो नहीं होना चाहिए, जो कि प्लान यही है कि सब्सिडाइज ना करें और सब्सिडी का एक ही जो है प्लेटफॉर्म हो, जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके थ्रू डायरेक्ट सब्सिडी हो और इनडायरेक्ट सब्सिडीज को जो है बिल्कुल कम किया जाए, ना किया जाए। जब तक टारगेटेड सब्सिडीज ना हो वो ठीक नहीं होता। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसा कदगन नहीं है। और ये डिफरेंट, इसमें आपने देखा होगा सर्कुलर डेट की भी बात हुई है कि कैसे सर्कुलर डेट को काबू किया जा रहा है और 3-4 साल में उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा।
और उसकी जो ब्लीडिंग है उसको भी रोका जाएगा, और साथ साथ जो डिस्कोज हैं उनको भी प्राइवेटाइजेशन से लेकर टर्न अराउंड करने की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है इसे इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, जिसके थ्रू जो है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलीफ जो है हासिल होगा। ठीक है, खुर्रम साहब, जानना चाहेंगे कि क्या हुकूमती सतह पर यूएस से इस मामले में, टैरिफ के मामले में खास तौर पर डिस्कशन होगी या एक्सपेक्ट की जा रही है कि कम करवाया जा सके? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मैं और मैं जानना चाहूँगा कि क्या हुकूमती सतह पर ये कोशिश होगी कि जो यूएस की जानिब से टैरिफ लगाया गया है, चूँकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा मईशत पे, तो उसको कम करवाया जा सके? देखें, बिल्कुल निगोशिएट किया जा सकता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पाकिस्तान पे 29% है, बांग्लादेश पे जो है वो लेट 30s में है, और चाइना में 54% तक गया हुआ। तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि हम कैप्चर करें इस शेयर को, क्योंकि हम तो रिलेटिवली कंपेरेटिव हो गए। और मैंने कहा कि यहाँ पे प्राइसेस अगर कम की जा रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो रहा है, तो ये तो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है कि जिसपे हम ये मार्केट शेयर जो है ज्यादा हासिल कर सकते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बिजनेसेस जो कि इस वक्त अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने आप को, दे कैन कम टू पाकिस्तान एज वेल। ऑल्सो पाकिस्तान को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम कोशा तो हैं ईज ऑफ बिजनेस की जब हम बात करते हैं। लेकिन अभी डू यू थिंक देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो? हम बार बार ऑल्टरनेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी की जानिब जाने के लिए हमने जो इकदाम उठाए हैं उसके समरात हमें कब नजर आएंगे? देखिए, मैंने यही बात की ना कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम किया जा रहा है, और उसके साथ साथ टैरिफ में हमारा रिलेटिव एडवांटेज है कि हमारे पास टैरिफ जो है कम लगे हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनके हमसे भी कम है टैरिफ, बट इस रीजन में एटलीस्ट खासकर दो बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, बांग्लादेश और चाइना, उनके मुनासिबत से हम जो है रिलेटिवली बेटर ऑफ है। तो क्यों ना, एक तरफ बिजली की कीमतें कम हो रही हैं, महंगाई में कमी हुई है, महंगाई का नंबर आज देखें 60 साल, तकरीबन 59 साल के लो पर है, 59 ईयर्स के लो पर आया है, 0.7%, और फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव हो रही है 3 कंसेक्यूटिव मंथ से। तो देखें, ये अच्छे जो है हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स हैं कि एक तरफ महंगाई में कमी, तो इनपुट कॉस्ट जो है वो कम होगी बिजनेसेस के लिए और स्टेबल रहे, और दूसरी तरफ जो है रुपया स्टेबल है, तीसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स में कमी हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में कमी की जा रही है। तो ये सारे वो जो है वो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि एक अच्छे इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को कंपेटिटिव बनाते हैं, जो कि वो पूरी दुनिया में कम्पीट कर सके। तो मेरे ख्याल में आगे जाते हुए इन्वेस्टमेंट को हम कोशिश करेंगे कि फुल फ्लेज सपोर्ट करें, और चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स हो या लोकल हो, ताकि वो एक्सपोर्ट्स को जो है वो बढ़ा सके, और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को लीड करने का मौका मिले, और जो है प्राइवेट सेक्टर लीड करे और सस्टेनेबल बेसिस पे हमारी ग्रोथ हो सके। ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, ये सारी चीज़ें हम एक अपॉर्चुनिटी की विंडो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये खुल रही है पाकिस्तान के लिए, ये एक अच्छा इट्स ऑल्सो कि हम इसको आगे किस तरह से लेकर चलते हैं। इस वक्त जो हमारी मार्केट सूरत हाल है, इकोनॉमिक सूरत हाल है, डू यू थिंक हम ऑल्सो टारगेट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी में? जब मैं बार बार बात करती हूँ, हम क्या टारगेट कर रहे हैं, और IPP से जो हम मुआहदों की जानिब जाएंगे, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, ताकि जो हमने सफ़र किया है इससे पहले होने वाले मुआहदों में वो हमें आगे जाके ना सफ़र करना पड़े? जी देखिए, हम प्रायोरिटी तो यही है कि इन्वेस्टर्स को प्रमोट किया, इन्वेस्टर्स को जो है अकोमोडेट किया जाए, इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन हो, पाकिस्तान का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसमें बेहतरी हो रही है उसको हम जो है आगे लेके चलें, और जितना ज़्यादा अकोमोडेट कर सकते हैं बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज को, इन्वेस्टर्स को, चाहे वो टैक्सेस हों, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, चाहे वो जो है ओवरऑल एनवायरनमेंट को बेहतर करना हो, ये सब काम जो है वो ऑन ट्रैक हैं, और इसमें आप देख भी रहे हैं डेवलपमेंट्स नजर आ रही हैं। साथ साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे काम हो रहा है, गवर्नमेंट की फाइनेंसेस जो है उसको ऑप्टिमाइजेशन, उस पर ऑप्टिमाइजेशन करने की बात हो रही है, खर्चों को कम करने की बात हो रही है, टैक्सेस सही जगह लगाने की बात हो रही है, और टैक्सेस फॉर्मल सेक्टर से कम करने की बात हो रही है। तो देखिए, ये सारे इकदाम हैं जो हमें करने थे, कई सालों से करने थे, वो अब होने जा रहे हैं। तो मैं होपफुल हूँ कि जी कंटिन्यूटी हो, पॉलिसी कंसिस्टेंसी हो। गवर्नमेंट का एक ही काम है, दो काम है इनफैक्ट, कि वो पॉलिसी फ्रेमवर्क दे और पॉलिसी कंटिन्यूटी रखे, और बाकी सारा प्राइवेट सेक्टर करे, और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करे ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ताकि जो है इन्वेस्टर को जो है वो हर तरह से फैसिलिटेशन मिले, और वो इस मुल्क का जो 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 सही पोटेंशियल है वो जो है सामने ला सके, और दुनिया में हम कंपेटिटिव तरीन इकोनॉमी बन सके।
ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। मुशीर बराए वजारत हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हमारी बात हो रही थी ना सिर्फ बिजली के बारे में, बल्कि हमारी उनसे बात हो रही थी जो अभी ताज़ा अमेरिका की जानब से टैरिफ पाकिस्तान के ऊपर आयद किया गया है कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा और पाकिस्तान के लिए क्या ये नई अपॉर्चुनिटी की एक विंडो है जो कि खुलने जा रही है। एक बड़ा ऐलान आज हुकूमत की जानब से किया गया, इस पर बात कर लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।